प्रेज़ द लॉर्ड। सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा और इतनी अच्छी शाम दी। उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बनकर हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना क्यों चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो वर आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं धन्यवाद हो कि आपने पापा को खुदावन चंगाई दी। खुदावन उनकी सारी रिपोर्ट अब तक की खुदावन नॉर्मल आई। धन्यवाद हो आपका खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके दास बोले तो आप उन मुंह के बोलिए। हम उनसे सुन आपके वचन को खुदावन, जब आपका वचन आपके दास बोले तो आप उन मुंह के बोलिए। हम उनसे सुन ग्रहण करने वाले बन करें खुदावन। जाने जाने में कोई गुनाह हो उसे माफ करिए। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए देख रहे हैं खुदावन उनके ऊपर अपना आशीर्वाद करिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। तो आइए हम सब गीत पे चलते हैं जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हमसे बताता है कि प्रभु हमारी विनती सुनता है और वही हमारा राजाओं का राजा है। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। पिता ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसकी पवित्रता में बढ़ें और पिता के ठहराए हुए समय के अनुसार हम सब जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का जीवन, मेरे पीछे बोले, मनुष्य का जीवन है ही क्या, एक भाप के समान जो आज है कल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि पिता ने
हमें सारी बातों को समझने और सारी बातों में बने रहने की सामर्थ्य और बुद्धि दी है। यह अवश्य है कि हम पिता के वचन में बहुत आयत से चौकसी करें और उसके वचन को जानने और समझने के लिए अपने आप को दीन करें। जब हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को पिता के सामने रखते हैं, तो पिता को ये भाता है और पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आएं और मुझसे जीवन के मार्ग के विषय में पूछें, मुझसे उस भोजन के विषय में पूछें जो भोजन मैंने अपने बच्चों को देने के लिए रखा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप जानते हैं कि पिता ने हमें हर एक बातों को सीखने और समझने की आत्मा दी है। आमीन आमीन। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो हर समय अपने पिता की ओर दृष्टि करता और पिता के वचन को जानने और समझने के लिए अपने आप को प्रतिदिन पिता के सामने दीन करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब पिता ने हम सबको ये समय दिया कि हम पिता की पवित्रता को, उसके उस वचन को जानने पाएं, तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 13वां अध्याय। यहेजकेल उसका 13वां अध्याय हालेलुया। ये यहेजकेल उसका 13वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मैंने कुछ नहीं कहा है। क्या? मैंने कुछ नहीं कहा है। देखा आपने? आज बहुत जरूरी है कि हम पिता के लिखे हुए वचन को पढ़ें और उस लिखे हुए में से सीखने, जानने और समझने के लिए अपने जीवन को दें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार में चलते उठते बैठते पिता हमें कई बातों के विषय में सचेत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम अपने जीवन में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के बाद, थोड़ी सी बुद्धि प्राप्त करने के बाद अपने पिता से बलवा करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जबकि खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमसे कह रहा है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? देखिए, यानी झूठ मूठ की भविष्यवाणी। क्या? झूठ मूठ की भविष्यवाणी। और तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है। क्या? यानी लोग दर्शनों की बात और भविष्यवाणियों की बात करते हैं, परंतु भविष्यवाणी और दर्शन खुदा की ओर से उन्हें मिला ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? आने वाले हजारों साल, प्रेज़ द लॉर्ड,
Praise the Lord. यानी वर्तमान, प्रेज द लॉर्ड, यानी आने वाले समय में, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. जो कुछ भी होने वाला है उसका एकदम सटीक भविष्यवाणी, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। कैसी भविष्यवाणी? सटीक, सटीक। मतलब जो होने वाला है वही भविष्यवाणी अगर आपने बोली है। कलाम कहता है, वचन बोलता है, बताता है, भविष्यवाणियां जब हम करते हैं तो आने वाले समय में जब वो पूरी होती है तो इससे पहचाना जाता है कि जिसने ये भविष्यवाणी करी है वो खुदा का पुत्र है। पुत्र है। आमीन। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 13 और 3 में, परंतु यहोवा कहता है, परंतु प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी नहीं 7वीं आयत, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भवी नहीं कहते। आज देखिए लोग दर्शनों की बातें करते हैं, आज देखिए लोग भविष्यवाणी करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लोग दर्शनों की बातें करते हैं, लोग भविष्यवाणी करते हैं, परंतु सारी भविष्यवाणी झूठी होती है, सारे दर्शन झूठे होते हैं। क्यों? दर्शन और भविष्यवाणी झूठी क्यों हो रही है? क्योंकि खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं को बहुत सालों से भेजा ही नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर हम बाइबल पढ़ें तो हमें भविष्यवक्ताओं के बारे में पता चलता है, प्रेज द लॉर्ड। हमें पता चलता है कि खुदा के अभिषिक्त, खुदा के भविष्यवक्ता, आमीन, आमीन, जो आने वाले समय के बारे में हमें बताते हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम बहुत ध्यान से देखते हैं, एक वचन पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यूं कहता है। देखिए ये भविष्यवाणी है, आप समझे? यानी यहेजकेल भविष्यवक्ता और प्रभु यहोवा यानी कि खुदावन, आमीन, इजराइल की भूमि के विषय में कह रहा है। अब आप समझिएगा भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता वह हैं जिनके मुंह में पिता ने अपना वचन डाला है। आमीन, आमीन। आप समझे कि नहीं समझे? हैं? आने वाले समय के विषय में जो बातें घटने वाली हैं उनके विषय में एकदम सही सही भविष्यवाणी भविष्यवक्ता करता है, जो खुदा की ओर से भेजा हुआ होता है। देखिए यहेजकेल से जब खुदा बात कर रहा है तो यहेजकेल अपने मन की बातें या मन का दर्शन या मन की भविष्यवाणी इजराइल से कहने नहीं जा रहा। कलाम में लिखा, यहेजकेल उसका 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, क्या लिखा? हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यूं कहता है। अच्छा, प्रभु यहोवा यानी कि खुदा इजराइल की भूमि के विषय में कह रहा है, यूं कहता है कि अंत हुआ, अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। देश का अंत आ गया है, अंत हुआ। अब ये बात यहेजकेल को इजराइल को बतानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहेजकेल इजराइल को ये बातें क्यों बताएगा? क्योंकि यहोवा ने दर्शन दिया और यहोवा की वाणी यहेजकेल तक पहुंची। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज उल्टा हो रहा है। आज क्या हो रहा है? यहेजकेल उसका 13वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? आज कोई दर्शन नहीं हुआ,
आज खुदा ने हमसे कोई बात कही नहीं, लेकिन लोग खड़े होके पिता के वचन में दर्शन की झूठी बातें करते हैं। आपने देखा, बहुत तेरे लोग खड़े होके कहते हैं भैया हमें तो खुदा की ओर से ये वाणी आई, हमें खुदा की ओर से ये बात मिली कि भैया ऐसा करना, लेकिन कोई ऐसी बात यहोवा की ओर से मिली नहीं। कलाम में लिखा 13वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भविष्य नहीं करते? क्या तुम झूठ मूठ भविष्यवाणी नहीं करते? क्या आज पिता ने हमें पहले से बताया कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे दर्शन के लोग उठ खड़े होंगे। आमीन है कि नहीं? आमीन। ताकि बहुत तेरों को भरमा दें। क्या? बहुत तेरों को भरमा दे। आपने समझा कि नहीं समझा? भरमाने की आत्मा। हमने दर्शन देखा। क्या? हमने दर्शन देखा। हाँ, हमने दर्शन देखा। भैया मैंने एक भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले समय में ऐसा होगा। आप एक बात समझ लीजिए, हर कोई भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अपने अपने समय में अपने अपने युग में एक एक भविष्यवक्ता आता है। Praise the Lord. Yes, praise the Lord. और एक युग में एक समय में एक ही भविष्यवक्ता रहता है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये वचन, ये बाइबल एक भविष्यवाणी आने वाले समय के विषय में, बीते हुए समय के विषय में और चल रहे समय के विषय में हमें सचेत करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु मसीह ने कहा, भला तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे कामों पर तो विश्वास करो। अच्छा, कामों पर जो यीशु मसीह ने किए, यानी जो किए, जो बीत चुके। अब जब यीशु मसीह के वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हम उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में एक बदलाव देखते हैं। आज लोग दर्शन की और भविष्यवाणी की बातें तो करते हैं, परंतु ऐसा करके वे दूसरों के प्राणों को अपने जीवन से नाश करते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 13वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भविष्य नहीं करते? और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने मैंने कुछ कुछ नहीं नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा है। इससे पहले कि तुम दर्शन और भविष्यवाणी की बातें करो, जाओ और जाकर जो लिखा है उस सुसमाचार का प्रचार कर दो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम झूठ बोलते हो। क्या बोलते हो? झूठ बोलते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? देखा आपने? क्या तुम झूठ मूठ आज भविष्य नहीं आज कितने लोग मसीह के नाम में झूठ बोल रहे हैं। आज कितने लोग यीशु मसीह के नाम में झूठ दर्शन, झूठा दर्शन की बातें बता रहे और झूठी भविष्यवाणी करके यीशु मसीह के वचन पर जो विश्वास करने के लिए आते हैं या यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनके प्राणों को भी खा जाते हैं। आपको मालूम है, ये बहुत खतरनाक है। आज लोग थोड़ी सी चीजों के लिए, क्या थोड़ी सी चीजों के लिए अपने आप को भविष्यवाणी वक्ता बता देते हैं, अपने आप को महासभा में खड़े होकर कहने लगते हैं मैंने दर्शन देखा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आत्माएं सारी जाति जाति के लोगों में है। इसको कहते हैं बकबक करने की आत्मा। क्या कहते हैं? हाँ, बहुत खतरनाक आत्मा होती है, भरमाने वाली आत्मा। अच्छा, ये आत्मा आपको कहीं नहीं दिखेगी। ताली हो जाए ऐसे ऐसे नहीं, हंस सही नहीं रहा।
देखिए, हाँ देखिए, पहले सुनिए, समझिए कैसे हंसेंगे। ये आत्मा आपको केवल सभाओं में या मंदिरों में या आराधनालयों में या मीटिंगों में, यानी भक्ति का रूप धर के आती है। ये आत्माएं आपको कहीं नहीं दिखेंगी। ये आत्माएं आपको मीटिंगों में मिलेंगी। आज बहुत सी मीटिंगें हो रही, बहुत सी मीटिंगों में लोग खड़े आते, भैया हमने दर्शन देखा, यहोवा ने, खुदा ने हमसे बात करी। एक बात समझिए, हमारा खुदा जीवित खुदा है और वो हमें सारी बातों के विषय में समझाता है। ऐसा नहीं कि वो हमको स्वप्न में हमसे बात नहीं करता है, लेकिन जो बात करता है, जो बातें हमें बताता है या समझाता है, उसको समझने के बाद जो बातें हमारे लिए उचित हैं, जो बातें पिता ने हमें समझाई हैं, उन बातों को वचन से दिखा के हम समझाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अपने मुंह से बोलने लगे और वचन से ना दिखाएं, तो हर एक मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। देखिए, इससे पहले कि खुदा कहे परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने आपको यहेजकेल 7 में दिखाया कि यहोवा का ये वचन यहेजकेल के पास पहुंचा, इज़राइल के घराने से कहे अंत हुआ। सब कुछ अंत पर आ पहुंचा है। आमीन आमीन। लेकिन खुदा का कलाम कहता, मैंने अपने भविष्यवक्ताओं से ये बातें अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे मुंह में डाली है। आमीन आमीन। आमीन। लेकिन बहुत तेरे झूठे दर्शन और झूठी भविष्यवाणी की बातें कह के भरमाने की आत्मा लेके कलीसिया में बैठते हैं, और ऐसा करके वे पिता के विरोध में और उन विश्वासी लोगों के लिए, और वे जो विश्वास में अभी अभी जन्म लिए हैं, उनके लिए उनके प्राणों को खा जाते हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा, यहेजकेल 13वां अध्याय उसकी 3री आयत। प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। देखा आपने, बब्बक करने की आत्मा। वो किसी की वचन, आप उनको वचन सुनाएंगे, वो वचन नहीं सुनेंगे, वचन के बीच में बोलेंगे। क्या? वचन के बीच में बोलेंगे। हाँ, आप समझिए, ये आत्माएं अगर आज हम और आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आपने देखा, जब वचन बोलो तो वो बक करने लगते, कस, या उनको कोई वचन की आयत पढ़ के समझाओ, सुनाओ, तो वो 10 चीजें अपने आप बोलने लगते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा कि नहीं देखा? अच्छा, उनको भटकाने वाला कोई और नहीं है, वो अपनी ही आत्मा के पीछे चल के भटक गए। क्या? अपनी ही आत्मा के पीछे चल कर। कितना खतरनाक है सब बताओ। इनके विषय में पिता ने हमें प्रचार करने के लिए और हमें बताने के लिए वचन में लिखा है। आप देखते होंगे कलीसियाओं में, संस्थाओं में ऐसी आत्माएं बहुत हैं जो वचन के भी ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते, और जब आप उन्हें वचन समझाओ या वचन की कोई आयत बोलो तो वो 10 आयतें और अपने आप बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक आत्मा है जो उनको पूरी रीति से हर समय भटकाती है, और उनकी पहचान ये होती है कि वो बकबक करते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे। क्या? बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे। हाँ, वे लोगों के बीच में खड़े होके
दर्शन की बातें करने लगेंगे, कहेंगे यहोवा ने मुझे दर्शन दिया, ऐसा किया वैसा किया। हमेशा याद रखो, आज पिता ने हमें सारी आत्माओं के विषय में सचेत और पूरी रीति से दृढ़ रहने के विषय में बताया है। चौकस रीति से देखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। अब बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनको भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि उनके अंदर की आत्मा है। अब इस आत्मा को आप कैसे निकालेंगे? इस आत्मा को कैसे निकालेंगे बताइए? दुष्ट आत्माओं को तो आप निकालते हैं, आप देखते हैं, याजक जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। लेकिन ये आत्माएं कैसे निकलेंगी जिनके पीछे चलकर वह भटक गए? कलाम में क्या लिखा? 13वां अध्याय और उसकी 3री आयत। प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर, हाय उन मूढ़ यानी मूर्ख भविष्यवक्ता। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। किसके पीछे भटक गए? अपनी ही आत्मा के पीछे। कितना सचेत रहना है और कितनी चौकसी करनी है। हम कभी कभी बोलते बोलते ये भी नहीं ध्यान रखते कि हम क्या बोल रहे हैं। आप जितना ज्यादा बोलेंगे और जितना ज्यादा आप बोलते चले जाएंगे, आप धीरे से पिता के वचन से दूर हो जाएंगे। आपने हो सकता है अभी महासभा सुनी है, आपने हो सकता है अभी प्रार्थना में संगति करी है, लेकिन कोई भाई बहन आया, आप उससे बातें करते करते आप उससे पता नहीं कौन सी किस्म की यानी ट्रैक से बाहर यानी पिता के वचन से बाहर जाके आप बात करने लगे। और जैसे ही आप बात करने लगे, बात करते 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 आप भटक गए। और इस तरह से भटक कर आप अपने पिता की वो सामर्थ, आप अपने पिता का वो अनुग्रह है जो आपके जीवन पर पिता ने किया, खो देते हैं। इस तरह से बहुत से लोग पिता के उस बड़े फल से वंचित हो जाते हैं। आपको मालूम है क्या कारण है कि हमने परिश्रम किया? क्या कारण है कि हमने पिता तेरे वचन को आदर और महिमा दी? क्या कारण है कि हमने जैसा तूने कहा वैसा किया, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में अंधकार बना है? क्या हो गया? क्यों अंधकार बना है? क्यों भाई? क्योंकि अपनी ही आत्मा में भटक गए, पीछे भटक जाते हैं। अपनी ही आत्मा के पीछे भटक गए। अब ऐसी आत्मा को आप क्या कहेंगे? अगर युद्ध किसी बाहर से वाले से हो तो आप उसको देखकर युद्ध लड़ेंगे? आप इस संसार में हर अंधकार की शक्तियों से बचेंगे। लेकिन अगर युद्ध आपके अंदर की आत्मा से ही है तो आप कैसे बच सकते हैं? इसलिए ये अवश्य है कि हम पिता के वचन को प्रतिदिन सुने और जैसा पिता ने वचन में कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। अगर हम प्रतिदिन नहीं सुनेंगे, अगर हम प्रतिदिन वचन कुछ सुनने में चौकसी नहीं करेंगे, एक आत्मा है हमारे अंदर जो हमें मार्ग से भटका देगी। हम किसी के पास जाएंगे भी नहीं, कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन हम धीरे से मार्ग से भटक जाएंगे। देखा आपने? कल जब हम कानपुर गए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमने एक दृश्य देखा। और वो दृश्य ये कि हम कानपुर तो गए
हमने कुछ तैयारी नहीं करी वचन की, और हम बार बार जहां जहां प्रार्थना हो रही थी हम अपने हिसाब से वचन को देख के खड़े हो रहे थे, लेकिन वहां पर वो वचन जो हम निकाल के रख रहे थे कहीं नहीं हुआ। सब तीनों की तीनों जगहों पर पिता ने जो हमसे कहा हमने उस वचन के अनुसार पिता की आत्मा में प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात आप देख भी रहे थे, लेकिन ये हुआ कैसे? जब हम पिता के वचन को सुनते और अपने आप को पिता के हाथों में सौंपते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों जो पिता की इच्छा है वो बल से हमारे ऊपर प्रकट होती और लोगों के लिए, वहां बैठे हुए सुनने वालों के लिए बहुत तायत से 100 गुना आशीष का कारण बनती है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वहां पर वो सिस्टर कहने लगी मैं भी अपने घर में मीटिंग कराऊंगी। है बस कि नहीं? और उसे तुरंत नंबर लिया और कहा मैं प्रतिदिन ये मीटिंग देखना चाहती हूँ। देखिए क्या कहा था भाई, क्या कहा था? प्रतिदिन है मीटिंग देख, और मैं अपने घर में मीटिंग कराना चाहती हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि भाई अपने घर में मीटिंग कराओ, लेकिन पिता ने उसके जीवन से, उसके हृदय से बात करी और मीटिंग को सुनकर उसका हृदय छिदा। और जब छिदा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब छिदा तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि मुझे अपने पिता की संगति में बने रहना है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अपने पिता की संगति में बने रहना है। आज जब हम पिता की नहीं सुनते और अपने मन से जो वचन हम पढ़ते और निकालते हैं उसी का प्रचार करते हैं, तो बैठे हुए लोगों के हृदय नहीं छिदते, पिता उनसे बात नहीं करता। पिता तब बात करता है जब तुम पिता की इच्छा पूरी करो। करते। देखिए हमेशा याद रखिए, हो सकता है आपके लिए मीटिंग 1 घंटे की हो और हो सकता है आपके लिए मीटिंग हो ये प्रतिदिन वाली मीटिंग, महासभा। हर एक जने के लिए आप अपने समझ के अनुसार जैसा भी इस मीटिंग को समझें, लेकिन ये मीटिंग हमें एक युद्ध के बारे में बताती है, और युद्ध किसी बाहर वालों से नहीं है, स्वयं अपने आप से है। यस। और आज कोई भी मनुष्य स्वयं अपने आप से युद्ध नहीं कर रहा। जितना ज्यादा तुम अपने आप से युद्ध करोगे, जितना ज्यादा तुम अपने आप को पिता के सामने लाओगे, जितना ज्यादा ये वचन तुम अपने आप को सिखाने के लिए पिता की आत्मा से विनती निवेदन करोगे, उतना ज्यादा ये भटकाने वाली आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है हमसे भागेगी। यस। और ये बहुत शातिर है, ये कहीं जाती नहीं है, ये हमारे आसपास अर्थात हमारे भीतर ही बनी रहती है। और यही युद्ध है जिसे पिता ने कहा जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो और जब तक तुम इस शरीर में हो, ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन में चौकस रहो और प्रतिदिन मेरे मरने को लेके अपना और अपने घराने की रक्षा करो। आमीन।
क्यों आखिर खुदा ने आदम से कहा कि इस वाटिका की रक्षा कर? क्यों कहा? क्योंकि एक आत्मा है जो भटकाएगी, और खुदा उस आत्मा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए खुदा ने आदम से कहा इस वाटिका की रक्षा कर और इसमें काम कर। और वो वाटिका कोई और नहीं थी, उसी वाटिका में जहां पर पिता ने आदम को रखा था। और ये है वाटिका। अब इधर देखिए, ये वाटिका। और इसके अंदर, अर्थात इस मिट्टी के बर्तन के अंदर पिता ने अपना आत्मा रखा। अब इस वाटिका की रक्षा कर और इसमें काम कर, क्योंकि यही तुझे भटकाएगी। और आज कोई इसमें ना रक्षा कर रहा है ना काम कर रहा है। देखिए कलाम में क्या लिखा, यहेजकेल उसका 13वां अध्याय और उसकी 3री आयत। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। जो वचन उन्होंने सीखा, जो वचन उन्होंने पढ़ा, उससे कुछ नहीं सीखा और ना ही कोई दर्शन पाया। वे भटक गए। कभी कभी आपने देखा होगा, सालों से लोग वचन सुन रहे हैं। देखिए, मैं आपको उस आत्मा के विषय में बता रहा हूं। आपने कभी कभी देखा होगा 50-60 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो मीटिंगों को अटेंड करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मीटिंगों में गवाही देते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, और 40-50 साल से वो मीटिंगों को अटेंड करके सुन रहे हैं। और वे स्वयं अपने मुंह से ये बात की गवाही देते हैं कि हम तो बचपने से मीटिंगों में चलते या बचपने से मीटिंग में हैं। लेकिन वे थोड़ी थोड़ी समय में अविश्वास की बातें करते हैं। कौन सी? अविश्वास। 40 साल से वो मीटिंग सुन रहे हैं, वो बचपने से मीटिंग में चल रहे हैं, और उनके अंदर से अविश्वास की बातें निकल रही हैं। ऐसा क्यों? उनको जितना भी वचन समझाओ, क्या? जितना भी वचन समझाओ, जितना समझा दो, पूरा वचन सुनने के बाद वो कहेंगे हाँ भाई ये बात तो ठीक है, सच में वचन सच्चा है। लेकिन क्या करें भैया, अब बच्चों को देख के खुश हो ही जाता। पूरा वचन सुनने के बाद, सारी बातें सीखने के बाद वे फिर अविश्वास का चोंगा पहन लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक आत्मा बनी है, और वो आत्मा है भटकाने की, वो आत्मा है झूठा दर्शन देखने की, वो आत्मा है झूठी भविष्यवाणी करने की, वो आत्मा है अपने आप को भक्ति का चोंगा पहनाने की। अच्छा, वो आत्मा वचन को सुन के निकलती क्यों नहीं है? वो आत्मा वचन को सुन के और वचन को प्रतिदिन सुन सुनकर आराम से निकल जाए, लेकिन वो निकलती क्यों नहीं है? इसके पीछे एक रीजन है कि उन्होंने स्वयं उस आत्मा को पाल रखा है। क्या? उस आत्मा को पाल रखा है। पाल रखा है। वो उस आत्मा से दूर नहीं जाना चाहते। वो उस आत्मा से दूर नहीं जाना चाहते। जब आप उनसे मिलते हैं तो आप कहते हैं अरे यार 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, भाई या बहन प्रार्थना में चलते हैं, लेकिन आज भी जब ये बातें करते तो ऐसा लगता है कि कलीसिया को तोड़ने और संसार की बातें। अब आप बताइए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे अपनी ही आत्मा में भटक गए। कलाम में लिखा, यहेजकेल उसका 13वां अध्याय
और उसकी 3री आयत। प्रभु यूं कहता है, प्रभु यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। तब प्रभु का दास कहता है, मैंने प्रभु जा जा कर इन्हें वचन बताया, तेरे वचन में ऐसी कोई बात ना थी जो मैंने उन्हें नहीं बताया। पिता, मैंने इनको सालों तेरे सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन आज भी ये पिता तेरे विरोध में बातें करते हैं। तब पिता का दास इस विषय में रोता है कि पिता, मैं क्या करूं, मैं कैसे इन्हें समझाऊं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो बहुत तेरे लोगों ने ये स्वीकार किया कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत तेरे लोगों ने ये स्वीकार किया कि जो बातें ये करता है वह बातें कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बहुत तेरे लोगों ने ये स्वीकार किया कि जो बातें खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे कर रहा है वह बातें बिना खुदा के पास से आए कोई नहीं कर सकता। तो वे पिता के वचन को और उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण क्यों नहीं कर पाए जब वे विश्वास कर लिए? क्योंकि वे अपनी ही आत्मा में भटक गए। आप समझे? उन्होंने पिता का इनकार क्यों किया? उन्होंने क्यों कहा इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, जबकि उन्होंने पिता के अद्भुत कामों को देखा, जबकि पिता के उन सारी बातों को, उन पुराने नियम से जो भविष्यवाणी चलती चली आ रही थी उसके अनुसार, जब सटीक भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह आ गया और उनके बीच में उन कामों को करके भी दिखा रहा था, लेकिन तब भी वे पिता खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करके मन क्यों नहीं फिराने पाए? क्योंकि उनके पास अपनी एक आत्मा थी जिसके पीछे चल के वो भटक गए। उनके पास अपने खुद के झूठे दर्शन थे, उनके पास अपनी खुद की झूठी भविष्यवाणियां थीं। इस कारण वे उस सच्चे भविष्यवक्ता को, इस कारण उस सच्चे दर्शन को, इस कारण उस अपनी सच्ची छुड़ौती को वो पहचान ना पाए, और पहचानने के बाद भी उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अपनी आत्मा थी। वो किसी के बहकाने से भटके नहीं थे, वे अपनी ही आत्मा की सुनकर भटक गए थे। देखा? और आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी बहुत तेरे लोग हैं जो इस महासभा को सुन के कहते हैं, भाई अगर प्रचार करता है तो सच में सच्चा करता है, नहीं कुछ भी कहो, भला चाहे लगता है लेकिन सच बोलता है। वचन जो बोलता है, प्रचार करता है सही में, और अगर इस वचन को हम सुनते तो हमारे जीवन में बदलाव होता है। लेकिन इसके बाद भी वे इस मीटिंग को अपने घर में नहीं कराने चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अपनी भटकने की आत्मा है। देखा आपने? वे अपनी ही आत्मा के पीछे भटक गए, और जब वे अपनी आत्मा के पीछे भटक गए, वे इस महासभा को अपने घर में नहीं करा पाएंगे। वे कहेंगे कि ये महासभा प्रतिदिन चलती है, वे कहेंगे इस महासभा में, इस वचन में जो ये वचन प्रतिदिन होता है, इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता, कोई मनुष्य दोष नहीं निकाल सकता। वे सब कहेंगे कि हाँ, जो वचन बताते हैं वचन पढ़ के बताते हैं। हाँ, हमने इस प्रार्थना के जरिए बहुत से अपने जीवन में बदलाव देखे, लेकिन इसके बाद भी वे अपने घरों में प्रार्थना सभा नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे? क्योंकि वे अपनी ही आत्मा के पीछे भटक गए। कितने लोग इस महासभा के विषय में बातें करते हैं, कितने लोग कहते हैं भाई अगर महासभा सुनो तो सच में अच्छा लगता है कि वो हमारे विषय में बोल रहे हैं, और सच में अगर सुनने लगो तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी वे अपने घरों के द्वारों को नहीं खोल पा रहे। क्यों? क्योंकि अपनी ही आत्मा के पीछे भटक। कल जब हम बहन सोनी के घर में गए तो बहन सोनी ने क्या कहा, भाई हम चाहते हैं अब हमारे घर में भी प्रार्थना हो, हम आपको फोन करेंगे। भाई देखिए, हमेशा याद रखिए,
हैं। हालेलुया। आखिर सच कैसे होती है? क्योंकि पिता सच्चा है। और उसने कहा मनुष्य की बातों पे मन ना लगाना। मनुष्य भला चाहे तुमसे जितने आप भी बोलें, कुड़कुड़ाएं, क्योंकि वे भटके हुए हैं। तुम मेरे वचन में सेत में चलते रहना, क्योंकि जब तुम मेरे वचन में सेत में चलोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मेरे वचन में बहुत तायत से बढ़ते चले जाओगे। आमीन आमीन। हमें इस पृथ्वी पर की बातों पे मन नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी पृथ्वी पर बहुत सी आत्माएं हैं जो हमें पिता के वचन से दूर करने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी आत्मा तो हमारे ही अंदर है जो हमें पिता के वचन को सुनने और उस पे चलने से मना करती है। लेकिन जितों ने विश्वास किया वह कभी निराश न होंगे। जितों ने पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया वह कभी निराश ना होंगे। देखो, एक विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। मैं स्वर्ग से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आमीन आमीन। मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर गिरने ना दूंगा। मैं इस पृथ्वी पर तुम्हें स्थिर करूंगा। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आमीन। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। प्रेज़ लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक की कृपा दृष्टि का तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि और महा खुदा है। जो अपने धन्य है वे जो अपने मन अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेगा और मैं उसमें आकर मैं उसमें निवास करूंगा। धन्यवाद खुदा, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने आज का जो महासभा इस घर में आपने बोया है खुदावन, कि आत्मा हम लोगों के अपने ही आत्मा के द्वारा हम भटक जाते हैं खुदावन। इस आत्मा के कारण जो हमारे शरीर में ही अपने आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं खुदावन। आपकी आज्ञा के अनुसार हम आपके वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपका आत्मा हमारे ऊपर है खुदावन। आपकी वचन के अनुसार हम लोग चल सके और उस वचन में हम लोग बने रहें और उसके नजदीक ही रहे खुदावन, ताकि हमें जो आत्मा आपने दी है खुदावन, आपका जो वचन हमारे इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि उस वचन के अनुसार हम उसको जाने
और उसके अनुसार हम चल सके। खुदावन मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, जो भी यूट्यूब या फेसबुक में जो देख रहे खुदावन, जो आज का वचन इस महासभा में बोया गया, जो वचन दिया गया खुदावन, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके। मैं यहाँ के हर एक जनों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपके आत्मा में जो इस हमेशा बने रहे खुदावन। आज इस घर में आपका आत्मा छाया रहे, और इस घर में जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी हुए हैं खुदावन, उसको चंगा कर, और आपका आत्मा इस घर में बने रहे खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, वह आप बहुतायत से उनको आशीष प्रदान करें, ताकि जो आपका आत्मा में दिन प्रतिदिन हमें सुसमाचार सुनाते हैं, और उसको हमें जानकर, हमको समझकर खुदावन उसके अनुसार बने रहें खुदावन। जो भी इस महासभा में छोटे जून के लिए मैं यही दुआ करता हूं कि हमारे छोटे जून हमारे संग रहकर आपका आत्मा में आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके खुदावन, ताकि हम लोग जो आपका जो वचन हम लोग सत्यमेव ग्रहण कर सके खुदावन। मैं यही दुआ करता हूं कि हम लोगों को बहुत आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपके वचन में हम लोग बने रहें और आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे तुम्हारे पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। कल ट्यूसडे है, मंगल है, कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड।